का प्रभु ने कराया। सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विष्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्य यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु परम आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। हरि बोल। कैंटो 10 की समाप्ति की ओर है। अध्याय 86 हमने कंप्लीट किया। आज हम नया अध्याय 87 शुरू करने जा रहे हैं। उसके पहले हमने जो भी चर्चा की है 86 अध्याय में बहुत संक्षिप्त में दोहराएंगे। 4 भागों में कैंटो 10 की हमने चर्चा की है, कर रहे हैं। प्रथम भाग है भगवान की गोकुल की लीलाओं के बारे में। भगवान का जन्म है, भगवान का नंदोत्सव, नंद बाबा नंदोत्सव बनाते हैं, गर्ग मुनि उनका नामकरण करते हैं, भगवान पुतना सटकासुर अरिष्टासुर का वध करते हैं, और दामोदर लीला जो बड़ी दिव्य लीला है, और यमला जगह का उद्धार। 11 से लेकर 37 अध्याय के वृंदावन की लीला का वर्णन। भगवान किस प्रकार गाय को चराने के पहले बछड़ों की चराने की सेवा है, उसके बाद अगासुर का वध करते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला है, ब्रह्मा जी की स्तुति है। कालियानाग पर भगवान की कृपा है। गोपियां भगवान के वेणुगीत की प्रशंसा करती है। 21वें अध्याय में 23 से लेकर कर करके 27 अध्याय, 24 से 27, 24, 25, 26 4 अध्याय के अंदर गोवर्धन की लीला हरि बोल। 29 से लेकर 33 तक में गोपियों की दिव्य भक्ति के बारे में हमने पढ़ा है। 36वें अध्याय के अंदर में भगवान अरिष्टासुर का वध करते हैं, श्याम को राधा कुल को प्रकट करते हैं। 38 अध्याय से शुरू होता है यज्ञ की। कंस भगवान कृष्ण और बलराम को लेने के अकुल को भेजता है वृंदावन, और किस प्रकार 39 अध्याय में जब वो वापस लेके जाता रहता कि बलराम को, तो गोपियां अपने वीरा का उजागर करती है और कहती है कि तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए। 40 अध्याय में अकुल की बहुत सुंदर स्तुति है। 41, 42, 43, 44 4 अध्याय में देखा कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, यज्ञ धनुष का तोड़ते हैं, हाथी का वध कर हाथी का वध करते हैं, और कंस को मारकर 44 अध्याय में उसके अत्याचार से मंत्रवाद से मुक्त करते हैं। 45 अध्याय में भगवान सांदीपनि गुरु के आश्रम में जाते हैं, 64 कलाओं को सीखते हैं। 46, 47 अध्याय में भगवान उद्धव को वृंदावन भेजते हैं, और उस भ्रमर गीत के बारे में पढ़ा, और उद्धव जी स्थापित करते हैं कि गोपियों की भक्ति परम है, अगर मुझे जन्म मिले अगला तो
वृंदावन में ही मिले, घास के रूप में मिले, और गोपियों के चरण कमल मेरे ऊपर पड़ेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। 49 अध्याय में अक्रूर को भगवान भेजते हैं हस्तिनापुर। 50वें अध्याय में जरासंध किस प्रकार मथुरा पर 17 बार आक्रमण करता है लेकिन हार जाता है, लेकिन 18वीं बार भगवान हार जाते हैं, हारने का स्वांग रचते हैं, इसलिए भगवान हमें छोड़ के लाते हैं। ये भी भगवान की एक दिव्य लीला है। और उसी समय भगवान का प्रोग्राम कर रहे हैं द्वारका जाने का है वो। तो 50वें अध्याय में पढ़ा किस प्रकार सुंदर द्वारका का निर्माण है। 51 अध्याय में मुझकुंद पर कृपा है। 52 से शुरू होती है द्वारका की लीला। 52, 53, 54 में प्रथम में ही माता रुक्मणी दिव्य भक्ति है और किस प्रकार भगवान को आकर्षित करती है। भगवान आते हैं कुंडिकापुर, उसका अपहरण करते हैं और 54 अध्याय में उसे लेकर द्वारका चले जाते हैं और वैदिक विधि से ब्याह करते हैं। 55 अध्याय में प्रद्युम्न है, कृष्ण और माता रुक्मणी के प्रथम पुत्र हैं। भगवान ने 16,108 रानियों से ब्याह किया, सबसे 10-10 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न की है। 56 अध्याय में सत्यभामा और जामवती से भगवान ब्याह करते हैं। 58 अध्याय में कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा के संग में भगवान का जो ब्याह है उसकी बहुत सुंदर लीला जो मैं पता। 59 अध्याय में भगवान और 16,108 रानियों से ब्याह कर करते हैं। और उसके बाद में हमने देखा 60वां अध्याय बहुत ही दिव्य है, जिसमें भगवान का परिहास है, किसके संग में, रुक्मिणी के संग में। और बहुत 61 अध्याय में बलराम द्वारा रुक्मिणी का पता है। 62 और 63 में बाणासुर के ऊपर भगवान किस प्रकार कृपा करते हैं। बाणासुर कौन है, शंकर जी का भक्त है और प्रहलाद महाराज के वंशज में आते हैं। बहुत सुंदर है किस प्रकार। 64 अध्याय में राजा नृप के ऊपर कृपा है। 65 अध्याय में बलराम जी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, बहुत सुंदर लीला है। और किस प्रकार यमुना देवी भगवान के चरणों में अपराध करती है, गलती एहसास करती है। और यहाँ पर यमुना जी बताना चाहती है कि बलराम जी आदि गुरु है और गुरु के चरणों में कभी अपराध नहीं होना चाहिए। 66 अध्याय के अंदर बॉन्ड्रक के ऊपर भगवान कृपा करके सारूप्य मुक्ति प्रदान करते हैं। 68 अध्याय के अंदर में है, हमने देखा कि पुनः बलराम जी दुर्योधन के माध्यम से, इस लीला के माध्यम देखते हैं कि दुर्योधन बलराम जी के चरणों में अपराध करता है और उसके बाद में बलराम जी उसे दंड देते हैं। हस्तिनापुर को अपने हल से उठा करके पूरा जमुना में उसको डालने का प्रयत्न करते हैं। तब उनकी बुद्धि समझ में आती है, बलराम जी से क्षमा मांगते। 69 अध्याय से एक नया पड़ाव है द्वारका की लीला का। इसमें ये बहुत ही सुंदर है कि किस प्रकार नारद जी एक बार द्वारका आते हैं और 16,108 भगवान के महलों में प्रवेश करते हैं। और किस प्रकार 16 भगवान एक कृष्ण वैभव प्रकाश माने पूरे अपने को 16,108 रूपों में एक ही समय प्रकट करते हैं। और किस प्रकार गृहस्थ जीवन का यापन करते हैं और किस प्रकार वो एक वैष्णव का आने पर उनका आदर करना चाहिए, ये भगवान अपने आसन से स्थापित करते हैं। 70 अध्याय के अंदर में देखा कि नारद जी भगवान को आके बताते हैं कि आप पे परम भक्त युधिष्ठिर राजसूय करना चाहता है। और एक बंदी राजाओं के बिहाफ में उनका दूत आके कहता है कि आप कृपा करके आइए और बंदी राजाओं को मुक्त की, यही उनकी प्रार्थना, उन्हीं का संदेश मैं लेके आया हूँ। 71 अध्याय में देखा भगवान किस प्रकार बुद्धों से सलाह लेते हैं और इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत सारे अध्याय में भगवान आ जाते हैं इंद्रप्रस्थ, जरासंध का वध करते हैं। और 73 अध्याय के अंदर में बंदी राजाओं को मुक्त करते हैं। और 74 अध्याय उसके अंदर में भगवान शिशुपाल का वध करते हैं। और उसके पहले युधिष्ठिर महाराज का राष्ट्रीय यज्ञ संक्रमित कराते हैं। 75 अध्याय के अंदर दुर्योधन की मान मर्दन लीला है। 76 और 70 अध्याय में बाकी जो असुर बच जाते हैं, जैसे साल्व का भगवान वध करते हैं 76, 77 अध्याय में। 78 अध्याय में भगवान दंतवत विदुर तथा बलराम जी रोम हर्षण पर वध करते हैं। इसके बाद में भगवान बलराम चले जाते हैं
तीर्थ यात्रा पे, क्योंकि उन्होंने रोमहर्षण का वध किया है। ऋषि उन्हें सलाह देते हैं कि आपको प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान प्रायश्चित के लिए चले जाते हैं। उसके बाद में 80 और 81 अध्याय के अंदर में हमने सुदामा भगवान का परम भक्त है, उसकी लीला सुनिए, बहुत सुंदर लीला है। और उसके बाद में 82, 83, 84 तीन अध्याय में हमने पढ़ा किसकी लीला। सूर्य ग्रहण के समय जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को लेकर कर करके कुरुक्षेत्र में आते हैं, और वहां पर वृंदावन से, मथुरा से, हस्तिनापुर से सारे भक्त आते हैं। और किस प्रकार हम लिखेगा 82 अध्याय के अंदर में कि सारे राजा द्वारका वासियों को धन्यवाद देते हैं, उनके गुणगान करते हैं कि तुम लोग कितने भाग्यशाली हो कि तुम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के संग रह रहे हो, उनकी दिनचर्या, उनसे वार्तालाप कर रहे हो, उनका दर्शन का दिव्य आनंद उठा रहे हो। इसके बाद में हमने देखा माता यशोदा के प्रति देवकी और रुक्मिणी रोहिणी का भाव कि तुम्हारा जो ऋण है हम कभी भी नहीं चुका सकते यशोदा। 83 अध्याय में भगवान की पट्ट रानियों और जो 16 पूरी की पूरी रानियों के संग में द्रौपदी की वार्तालाप है, किसके बारे में? भगवान के बारे में। हरि बोल। और 84 अध्याय में भगवान किनसे बात करते हैं? ऋषि मुनियों से बात करते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि आपके चरण पर जिनका दर्शन बड़े बड़े योगी ध्यान करना चाहते हैं और उनके लिए भी दुर्लभ है, मुझे आज आपका दर्शन। भगवान कह रहे, सोचिए, भगवान कह रहे नारद जी को। हरि बोल। बहुत सुंदर है। और किस प्रकार नारद जी भी भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। कहते जन्म, शिक्षा, तपस्या सभी पूर्ण हो चुके हैं क्योंकि आपके दर्शन हमें हो चुके हैं। तो इस प्रकार भगवान भक्त का भक्त भगवान का ग्लोरिफिकेशन करता है। बहुत सुंदर हम लोगों ने 84 अध्याय में पढ़ा। 85 अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार माता देवकी भगवान कृष्ण को ग्लोरिफिकेशन करती है। पहले वसुदेव जी करते हैं, फिर कृष्ण ग्लोरिफिकेशन, और फिर याचना करती है भगवान से कि मेरे मृत पुत्र को आप वापस ला कर दीजिए। तो भगवान सूतल लोक में जाते हैं, बलि महाराज से मिलते हैं। बलि महाराज से बहुत सुंदर प्राप्त है, और वहां से देवकी माता के 6 पुत्र को वापस ला करके। उसके बाद 86 अध्याय में जो हमने कल समाप्त किया, अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण, शीर्षक है कि किस प्रकार भगवान की इच्छा से सुभद्रा का ब्याह अर्जुन से होता है। जो भगवान निर्धारित कर देते हैं। बलराम की इच्छा नहीं थी, लेकिन जब बलराम देने का कृष्ण चाहते हैं तो तुरंत अपना क्रोध शांत कर देते हैं और बड़ी खुशी के साथ बहुमूल्य उपहार देकर कर करके अर्जुन को विदा करते हैं। उसके बाद में कल हमने जो समाप्त किया, भगवान के दो परम भक्त है, श्रुतदेव और बहुलाश। भगवान दोनों मिथिला में रहते हैं, विदेह देश में भगवान जाते हैं। और भगवान किसके संग में जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान सारे साधु संतों को लेके जाते हैं। भाई उनको क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों का संग, मेरे भक्तों को, शुद्ध भक्तों की कृपा मिले। सुखदेव भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उनके पाव प्रचार करते हैं, तो भगवान इशारा करते हैं, हे सुखदेव, ये मुनि जो मेरे साथ आए हैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये मेरे साथ सारे जगतों में भ्रमण करने वाले हैं और अपने की चरणों की धूल से उन्हें सबको पवित्र करते हैं। कोई भी व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह, तीर्थ स्थानों, पवित्र नदियों का स्पर्श करके, पूजा कर करके, दर्शन कर करके धीरे धीरे शुद्ध होता है, किंतु इन महान मनुष्यों की कृपा दृष्टि मात्र से ही वो तत्काल ही, तुरंत ही शुद्ध हो जाता है। यहाँ तक कि मुझे वैष्णव की तुलना में अपना चतुर्भुज भी अत्यधिक प्रिय नहीं है। एक विद्वान ब्राह्मण में सारे वेद उसी तरह रहते हैं जिस तरह मेरे भीतर सारे देवता रहते हैं। अतः तुम इन मुनि साधु की पूजा इसी श्रद्धा के संग करो जो तुम मेरी प्रत्यक्ष पूजा करो। अगर तुम इन मुनियों की पूजा अच्छे से करते हो तो समझ लीजिए तुम मेरी प्रत्यक्ष पूजा करते ही हो। तो ये बहुत सुंदर इससे
भगवान के तत्व ज्ञान से, सूक्ष्म ज्ञान से ये अध्याय हमने 86 कंप्लीट किया। आज हम 87 अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, 87 अध्याय, जिसके अंदर में हम लोग देखेंगे कि जितनी भी श्रुतियां हैं ये पर्सनलाइज माने पर्सन के रूप में वो आकर के किस प्रकार भगवान का ग्लोरिफिकेशन करती है। सारे वेद श्रुति साक्षात मूर्ति रूप में आकर करके किस प्रकार भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उसको हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। किस तत्व अलग अलग प्रभुपाद जी जगह से कोट करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे श्लोक है कि तात्पर्य, तो आज हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। आराधयो भगवान भजेश तनया ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतन तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 चैप्टर 87 87 शीर्षक साक्षात वेदों द्वारा स्तुति हम शुरू करते हैं। इस अध्याय में भगवान नारायण के साकार तथा निर्विशेष पक्षों की महिमा गाने वाली साक्षात वेदों द्वारा स्तुति प्रस्तुत की है। वेद हैं साक्षात वेद, मूर्त रूप में भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान के साकार होगा, निर्विशेष होगा, वदंती तत्वदतम यत् ज्ञानवद्ययम्। भगवान के 3 रूप हैं, ब्रह्म परमात्मा भगवान। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि वेद किस तरह पर ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख कर सकते हैं, जबकि वेदों में 3 गुणों द्वारा नियंत्रित भौतिक जगत का वर्णन है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण और ब्रह्म इन तीनों गुणों से सर्वथा परे है, भगवान 3 गुणों से ऊपर है। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने बद्रिक आश्रम में श्री नारायण ऋषि तथा नारद मुनि के बीच एक प्राचीन आकस्मिक भेंट का वर्णन किया है। तो भगवान जब भी कभी कभी कोई चीज को भक्त पूछता है तो हमेशा कोट करते हैं। कई कई हमने देखा भगवान युधिष्ठिर नारद के बीच में जो वार्ता हुई है, अजामिल के केस में हम लोगों ने देखा है, तो अलग अलग जगह भगवान वो चर्चा को कोट करते हैं। तो यहाँ पर नारायण ऋषि और नारद मुनि के बीच जो वर्णन होता, वार्तालाप होता, उसका वर्णन यहाँ भगवान करते हैं। विचरण करते हुए उस पवित्र कुटिया में पहुंचकर नारद ने देखा कि भगवान कलाप नामक निकटवर्ती ग्राम के उच्च स्तर के वासियों से घिरे हुए हैं। नारायण ऋषि तथा उनके संगियों को नमस्कार करके नारद ने उनसे यही प्रश्न पूछा। उत्तर में नारद ऋषि ने इसका वर्णन किया कि किस तरह बहुत पहले जनलोक में रह रहे महर्षियों के बीच इसी प्रश्न पर वाद विवाद हुआ था। तो भगवान नर नारायण ऋषि और नारद जी की वार्ता बता रहे हैं, और जब उनके पास बताते हैं तब वहां बताते हैं कि अब नर नारायण ऋषि बोल रहे हैं कि उत्तर में जनलोक में जो महर्षि लोग रहते हैं न इसी प्रश्न पर वाद विवाद हुआ था, उसका वर्णन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। एक बार परम ब्रह्म के स्वभाव को जानने के इच्छुक इन ऋषियों ने सनंदन कुमार को इस विषय पर बोलने के लिए चुना था। चतुष कुमारों में जो 4 चीजें हैं, ठीक है ना, सनत कुमार, सनंदन और एक जन है ना, 4 जन है, तो सनत कुमार है, उसके बारे में याद आ जाएगा। सनंदन ने उन्हें बताया था कि किस तरह सृष्टि के पूर्व अनेक देहधारी वेदों ने भगवान नारायण के श्वास लेने से उत्पन्न प्रथम उद्भव के रूप में उनकी महिमा विषय स्तुतियां की। भगवान नारायण के श्वास लेने से उत्पन्न, भगवान के श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। कौन? करोड़क्षाई विष्णु।
उनके महिमा विषय स्तुतियां की। तब सनंदन ने ये स्तुतियां, ये विस्तृत स्तुतियां सुनाई। जनलोक के निवासी सनंदन से देहधारी देहधारी माने पुरुष माने मूर्तीय रूप में वेदों की स्तुतियां सुनकर परम प्रसन्न थे। इन स्तुतियों ने परम ब्रह्म के असली स्वभाव के बारे में प्रकाश डाला। तो उन्होंने सनंदन का आदर किया और उनकी पूजा की। नारद मुनि श्री नारायण ऋषि के मुख से यह वृतांत सुनकर अति प्रसन्न हुए। इससे नारद ने भगवान को नमस्कार किया और फिर अपने शिष्य वेद व्यास को देखने गए, जिनको उन्होंने सुनी सारी बातें बतला दी। परीक्षित वाच है, तो परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं अब इस 87 अध्याय में। ब्रह्मण ब्रह्मणि अनिर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः कथम चरन्ति श्रुतयः साक्षात सत असत परि। श्री परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, हे सुखदेव गोस्वामी जी, भला वेद उस पर ब्रह्म का प्रत्यक्ष वर्णन कैसे कर सकते हैं जिसे शब्दों द्वारा बताया नहीं जा सकता। वेद भौतिक प्रकृति के गुणों के वर्णन तक ही सीमित, किंतु ब्रह्म समस्त भौतिक स्वरूपों तथा उनके कारणों को नाम जानने के कारण इन गुणों से रहित है। ब्रह्म माने भगवान समस्त भौतिक स्वरूपों तथा भगवान का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और उनके कारणों को लांग जाने का इन गुणों से रहित है। भगवान 3 गुणों से ऊपर है। तो ये सब चीजों के बारे में हमें बताइए। इस अध्याय की टीका आरंभ करने के पूर्व श्री सिद्धर स्वामी, जो कि ओरिजिनल भागवतम के ऊपर में कमेंट्री किए हैं, स्तुति करते हैं। बागिशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्त तम नरसिंहम भजे। मैं नरसिंह भगवान की पूजा करता हूँ, जिनके मुख के भीतर वाणी के महान स्वामी निवास करते हैं। वो जिनके वक्ष पर लक्ष्मी निवास करती है और जिनके हृदय में चेतना की देवी शक्ति निवास करती है। वो संप्रदाय विशुद्ध धर्थ स्वीय निर्बंध यंत्रित श्रुति स्तुति व्याख्याम करिष्यामि यथा। अपने संप्रदाय को विशुद्ध बनाने की इच्छा से तथा कर्तव्य से बंधा होने के लिए मैं अपनी बुद्धि के साथ साक्षात वेदों की स्तुतियों के विषय में संचित टीका करूंगा। सिद्ध स्वामी श्रीमद् भागवतम पूर्वे सारत निषेवितम मया तु तदुत्कृष्टम उच्छिष्ट तत् उपशिष्ट उच्छिष्ट उपचीयते। चूंकि मेरे पूर्ववर्तियों की व्याख्या से श्रीमद् भागवतम पहले पूर्णता आधुनिक, अतः मैं उनके द्वारा किए गए आदर का झूठन ही उच्छिष्ट, हरि बोल, उच्छिष्ट उच्छिष्टम उपचीयते, मैं झूठन ही संग कर सकता हूँ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती अपनी ओर से इस वंदना प्रस्तुत करते हैं। मम रत्नवणिक भावम रत्नान्य परिचिन्वतः हसंतु संतो जीवेमि न स्वस्वांत विनोद कृत। संत भक्त मुझ पर रत्न का व्यापारी होने के लिए हंस सकते हैं, जबकि मैं बहुमूल्य रत्नों के विषय में कुछ नहीं जानता, तो मुझे कोई लज्जा नहीं लगी, क्योंकि कम से कम मैं उनका मनोरंजन तो कर ही सकता हूँ। वो चक्रवर्ती बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। न मे अस्ति वेदुष्यपि नापि भक्ति विरक्ति रक्तिं तथापि लोलया सुदुर्गमा देव भवामि वेद सुत्यति चिंतामणि राशि धनु। यद्यपि मुझ में विद्या भक्ति या विरक्ति नहीं है, तो भी मैं उस दुर्ग से वेदों की स्तुति रूपी चिंतामणि को ग्रहण करने के लिए ललचाता हूँ, जिसमें यह रखा हुआ है। हरि बोल। मामनीचतायां विवेक वायु प्रवर्ति पातितुं बलाच्चेत लिखाम्यतः स्वामी सनातन श्री कृष्णांग्रिभार स्तंभ कितावलंब। यदि मेरी अविवेक रूपी वायु मेरी निम्न स्थिति को स्वीकार करने की अक्षमता मुझे गिरा देने के लिए धमकती है, तो इस टीका को लिखते हुए मुझे श्री स्वामी सनातन गोस्वामी तरह से भगवान के चरण की तेजस्वी खंभों को पकड़ना होगा। हरे बोल। सबको पहले गुरु का, आचार्य का, पहले अपनी ह्यूमिलिटी प्रेजेंट करते हैं, फिर सबके आशीर्वाद
की कामना करते हैं। प्रणम्य श्री गुरुं भूय श्री कृष्ण करुणार नवम लोकनाथम जगत चक्षु श्री शुकम तम उपास्य। बारंबार अपने आध्यात्मिक गुरु शुक सुखदेव गोस्वामी तथा कृपा के साथ भगवान श्री कृष्ण को सिर झुकाकर मैं सुखदेव गोस्वामी की संग ग्रहण करता हूँ, जो संसार के रक्षक तथा जगत भर के नेत्र हैं। पिछले रात में सुखदेव गोस्वामी ने परिचित मार्ग को बताया था। एवं स भक्त यो राजन भगवान भक्त भक्ति नाम उसित्वादिश्य सन्मार्ग पुनर्द्वार पुनर् पुनर्द्विपति मगात। हे राजा, इस तरह अपने भक्तों के भक्त भगवान अपने को दो महान भक्तों सुत देव, जो कि अभी हमने पढ़ा है, भवनाश के साथ कुछ समय तक उन्हें सिद्ध संतों के आचरण की शिक्षा देते हुए रहते हैं। अपने के सिद्ध संतों के आचरण की, जो भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में बताया, तब भगवान द्वारका लौट गए। उसके बाद इस श्लोक के सन्मार्ग शब्द को कम से कम 3 प्रकार से समझा जा सकता है। पहले प्रकार में सत्य का अर्थ भगवान का भक्त लिया जाता है, और इस प्रकार इस तरह सन्मार्ग का अर्थ है भक्ति योग का मार्ग होता है। दूसरे प्रकार में सत्य का अर्थ दिव्य ज्ञान की खोज करने वाला है, अतः सन्मार्ग का अर्थ होगा ज्ञान का दार्शनिक मार्ग, जिसका मुख्य लक्ष्य निर्विशेष ब्रह्म होता है। तीसरे प्रकार में सत्य का अर्थ वेदों की दिव्य ध्वनि ले, तो सन्मार्ग का अर्थ होगा वैदिक आदेशों के पालन की प्रक्रिया। ये 3 है। इनमें से सन्मार्ग के द्वितीय तथा तृतीय अर्थों से यह प्रश्न उठता है कि वेद किस तरह पर ब्रह्म का वर्णन कर सकते हैं। श्री सिद्धर स्वामी ने इस समस्या का परंपरागत अर्थ संस्कृत काव्य शास्त्र की दृष्टि से विस्तृत विश्लेषण किया। पहले देखिए सिद्धर स्वामी की कितनी बड़ी विनम्रता है, सबसे आशीर्वाद मांगते हैं और अपने बताते हैं मैं कोई योग्यता नहीं। हमें मानना चाहिए कि शब्दों में 3 प्रकार की व्यक्ति शक्ति होती है, जिन्हें शब्द वृत्तियां कहा जाता है। ये वे विविध प्रकार है जिनसे किसी शब्द के अर्थ निकलते। ये है मुख्य वृत्ति, लक्षणा वृत्ति तथा गौण वृत्ति। मुख्य वृत्ति शब्द के मूल शाब्दिक अर्थ को बतलाती है, जिसे विदा भक्ति भी कहते हैं। ये से बहुत सुंदर है, हम लोग के लेवल के ऊपर है। अर्थात मुख्यार्थ अथवा शब्द कोशार्थ। मुख्य वृत्ति के 2 फिर उपविभाग है, रूढ़ी तथा योग। मूल अर्थ जब परंपरागत प्रयोग पर आधारित होता है तो वह रूढ़ी कहलाता है। जब किसी अन्य शब्द के अर्थ से व्युक्त व्युत्पत्ति विषयक नियमों से अर्थ निकले तो उसे योग कहते हैं। उदाहरणार्थ गो शब्द रूढ़ी का उदाहरण है, क्योंकि इसके शाब्दिक अर्थ से इसका संबंध परंपरागत है। इसके विपरीत पाचक शब्द योग वृत्ति है और पक्ष धातु में क प्रत्यय जोड़कर बना है, उसको हम लोग पढ़ के आगे निकलते। मुख्य वृत्ति के अतिरिक्त कोई शब्द गौण अलंकारिक रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। यह प्रयोग लक्षणा कहलाता है। नियम यह है कि यदि मुख्य वृत्ति से किसी शब्द का अर्थ उस प्रसंग में लग जाता है तो फिर अलंकारिक अर्थ ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती है। मुख्य वृत्ति के द्वारा किसी शब्द के अर्थ बताने में असफल होने पर ही लक्षणा वृत्ति का सहारा लिया जाता है। काव्य शास्त्र में लक्षणा के कार्य की विवेचना मिलती है। यह विस्तृत संदर्भ जो शाब्दिक अर्थ के साथ संबंध रखने वाले की शक्ति और संकेत करता है। इस प्रकार गंगायाम घोषण पद का शाब्दिक अर्थ होगा गंगा में गवालों का गांव, किंतु ऐसा भाव निरर्थक होगा। अतः गंगायाम का अर्थ लक्षणा द्वारा गंगा नदी के किनारे निकाला जाता है, क्योंकि किनारा नदी से संबंध है। गौण वृत्ति लक्ष्मणा का विशिष्ट प्रकार है, जिसमें अर्थ को समान भाव तक विस्तार किया जाए। उदाहरणार्थ शिन्नो देवदत्त है। देवदत्त सिंह में वीर देवदत्त को अलंकार के माध्यम से सिंह कहा गया है, क्योंकि उसमें सिंह जैसे गुण है। इसके विपरीत सामान्य लक्ष्मण में यथा गंगायाम घोषण में स्थान के संबंध तो रहता है, समानता का नहीं। 27वें अध्याय के इस प्रथम श्लोक में परिचित महाराज यह संदेश व्यक्त करते हैं कि वेदों के शब्द किस तरह 87वें किस तरह शब्द वृत्ति के किसी भी मान्य प्रकार से पर ब्रह्म के द्योतक हो सकते। वे पूछते हैं कथम साक्षात चरंती, वेद किस तरह रूढ़ मुख्य विचार ब्रह्म का वर्णन कर सकते हैं। ब्रह्म तो अनिर्देश्य है, अर्थात उनका अता पता नहीं है, और किस तरह वेद गौण वृत्ति द्वारा ब्रह्म का वर्णन कर सकते हैं। वेद तो गुण वृत्ति अर्थात गुणों से होते हैं, किंतु ब्रह्म तो निर्गुण है और अर्थात 3 गुणों से रहित है। तो गुणों से उत्पन्न होता है का मतलब है वेद में
सकाम कर्म के बारे में वो बहुत बताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में बताया। इस पर से कि कोई भी अलंकार जो समान गुणों का आधारित हो, बिना गुणों वाली वस्तु पर लागू नहीं हो सकता। यही नहीं, परिचय इंगित करते हैं कि ब्रह्म तो सद सतह परम कार्य कारण से परे है। सूक्ष्म या स्थूल जगत से किसी तरह संबंधित न होने से ब्रह्म न तो योग वृत्ति द्वारा नहीं लक्षणा द्वारा व्यक्त किया जा सकता, क्योंकि इन दोनों में ब्रह्म के साथ अन्य जीवों का कोई न कोई संबंध होना चाहिए। अतः राजा परिचित इस दुविधा में है कि वेदों के शब्द किस तरह ब्रह्म का प्रत्यक्ष वर्णन कर सकते हैं। तो उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। श्री शुक्रवाच है, बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान जना नाम असिजत प्रभु मात्ता अर्थम च भावार्थस्य आत्मने अकल्प अकल्पनाय च। सुखदेव गोस्वामी का भगवान ने जीवों की भौतिक बुद्धि, इंद्रिया, मन तथा प्राण को प्रकट किया, जिससे वे अपनी इच्छाओं को इंद्रिय तृप्ति में लगा सके। अब पूरा का पूरा बहुत सिंपल है, ईश्वर तत्व के बारे में पूरा बताएंगे कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, कैसे जीवों को स्थापित करते हैं, भगवान किस प्रकार जीवों की मृत्यु के पिछले जन्म में जैसा उनके स्वभाव रहते हैं, जैसी चेतना रहती है, उसके हिसाब से किस प्रकार भगवान उन्हें अगला जन्म प्रदान करते हैं। सकाम कर्म में संलग्न होने के बाद में जन्म ले सके, अगले जन्म में ऊपर उठ सके तथा अंततः मोक्ष प्राप्त कर सके। हमारी इंद्रिय तृप्ति है, इसी चलते हमें ये भौतिक शरीर मिला है, तीन गुणों संपन्न है। लेकिन अगर हम ऊपर उठ सके, अगर भक्तों का संग करके, माने किसी भी रूप में हम अपने को ये मनुष्य शरीर का, मनुष्य योनि का लाभ उठाना है। सृष्टि के उदय काल में जब पंडित जी भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के भीतर सुप्त पड़े थे, तो जीवों के लाभ हेतु भगवान ने बुद्धिमान आदि औरों को भेजकर सृष्टि प्रक्रम आरंभ किया। जैसा कि यहाँ कहा गया है, विष्णु स्वतंत्र स्वामी है और सारे जीव के जन्म अर्थात अधीन है। अतः में समझना चाहिए कि प्रभु ने जीवों के लिए ही इस विराट जगत की सृष्टि, इसमें उनका एकमात्र उद्देश्य दया था। एकमात्र उद्देश्य दया था। तो थोड़ा थोड़ा बात करते हुए चलते हैं। भगवान ये सृष्टि किस लिए करते हैं? कष्ट देने के लिए नहीं। जब जीव इस चीज में उतारू हो जाता है कि मुझे इंद्रिय तृप्ति चाहिए, तो भगवान क्या करते हैं कि वो सारी व्यवस्था करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, चीटी से लेकर के ब्रह्मा तक जो चीज की भी दरकार है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, हर तरह की वनस्पति, मतलब क्या, यू नेम एनीथिंग जो भगवान करते हैं। लेकिन भगवान यह कहते हैं ये तुम्हारे लिए है, दिया है, इसका तुमको क्या, इस इंद्रिय तृप्ति में फंसना नहीं है, इसका यूज तुमको भगवान की सेवा में करना है। नंबर वन, हमको जितनी दरकार है उसको ग्रहण करना। ईशोपनिषद में भी भगवान ने कहा है, और इसमें लिप्त नहीं होना है। और इसलिए भगवान सारी भौतिक चीजें देते हैं, भगवान सारी आध्यात्मिक चीजें देते हैं। क्या क्या आध्यात्मिक चीजें? वेदों को दिया है, गुरुओं को दिया है, आचार्यों को दिया है। इनके संग का पूरा पूरा लाभ उठा करके हम अंततः मोक्ष प्राप्त करके हम ऊपर उठ सके, ये जीवन का लक्ष्य। और यही भगवान की दया है, इसी को कहते हैं। उसमें उनका एकमात्र उद्देश्य दया था। भगवान जीवों को स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रदान करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में और मनुष्य योनि में धर्म अर्थ तथा मोक्ष में लगाते हैं। बद्ध जीव प्रत्येक शरीर में अपनी इंद्रियों का उपयोग भोग करने में लगाता है, और जब उसे मनुष्य का शरीर मिलता है तो उसे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में विविध नियत कार्य भी करने होते हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए भगवान ने वर्णाश्रम धर्म का पालन, सब चीज के अलग अलग वर्ण, आश्रम, शास्त्र, साधु, आचार्य सब दिए। यदि वह सदा को इन कर्तव्यों को निभाता है तो भविष्य में उसे और अधिक उत्तम सुख मिलता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह पतित हो जाता है, अर्थात मनुष्य योनि से भी नीचे गिर जाता है। जब जीव भौतिक जीवन से मुक्त होने के लिए लालायित होता है तो मुक्ति का मार्ग उसे सदा उपलब्ध रहता है। जीवन से मुक्त होने के लायक, भौतिक जीवन से माने जो भौतिक आसक्ति, भौतिक चेतना है, इससे ऊपर उठ करके इस भौतिक जगत में रहते हुए भगवान की भक्ति करता है,
तो क्या होता है, उसके लिए मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कृपा है कि इस श्लोक में 6 शब्द का बारंबार आना इसका सूचक है कि भगवान जो कुछ भी प्रदान करते हैं न केवल मुक्ति का मार्ग अपितु धार्मिक जीवन में क्रमशः उन्नति तथा समुचित इंद्रिय तृप्ति उसका महत्व है। इन सारे प्रयासों में जीव अपनी सफलता के लिए भगवत कृपा पर निर्भर करते हैं। बुद्धि, इंद्रिय, मन तथा प्राण के बिना जीव कुछ भी उपलब्ध नहीं कर सकता, न तो स्वर्ग की प्राप्ति, न ज्ञान द्वारा शुद्धि, न योग में ध्यान की अष्ट सिद्धियां, न भक्ति द्वारा प्राप्त की जाने वाली शुद्ध भक्ति जो भगवान के नामों के समर्पित से आरंभ होती है। जो कुछ भी भगवान ने बताया कि जो भी हमने पढ़ा है ना, कि सिर्फ याद कर लेते हैं, वैसे सबको अभी तक याद हो गया होगा, एक्सपर्ट हो गए। भगवान कारणोदकशाई विष्णु से असंग ब्रह्मांड निकलते हैं और उसके अंदर में भगवान सारे जीवों को स्थापित करते हैं। उसके बाद में हमने देखा है कि किस प्रकार वो प्रधान की अवस्था में रहता है। प्रधान माने अनडिस्क्लोज, क्लोज रहता है। फिर महत्व तो फिर भगवान की काल शक्ति उस पर काम करती है तो महत्व तो बनता है। जो अप्रकट अवस्था में प्रधान वह प्रकट हो जाता है। और उसके बाद में महत्व मिथ्या अहंकार में, ये बड़ा मिथ्या अहंकार है। और इस बड़ा मिथ्या अहंकार के 3 भाग है। जो मिथ्या अहंकार सतोगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तमोगुण में। तो सतोगुण में होता है, हम लोगों ने पता है, सेंस देवता, माइंड है। रजोगुण के अंदर में हमने देखा था 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राण एंड इंटेलिजेंस। और तमोगुण के अंदर में रहता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये होते हैं। तो इसी तरह ये सृष्टि होती है। यदि ब्रह्मबद्ध जीवों का कल्याण तो ये सारी वस्तु जुटाता है, तो फिर वह निर्विशेष कैसे हो सकता है? उपनिषद ब्रह्म को निर्विशेष के रूप में प्रस्तुत न करके ब्रह्म के साकार होने के विषय में विस्तार से बतलाते हैं। तो ये जो निर्विशेष है ये भी गलत नहीं है। और थोड़ा कभी भी किसी से करिए तो खाली सिंपली ये नहीं बोल देना भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। अरे अच्छी बात है, लेकिन ये निराकार वर्ड क्या है? क्योंकि कोई भी चीज का बिना भगवान के कोई चीज का अस्तित्व तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बोलेंगे कि ये जो ब्रह्म ज्योति जो निकलती है ना भगवान से, ये भगवान का निराकार रूप है। वदंती तत्वद तत्तम जत ज्ञान भावे। तो बहुत सुंदर ये चेतन चेतन में बहुत डिटेल में चीज में समझाया गया है। और ये तो भागवतम का श्लोक है, वदंती तत्वद। उपनिषदों द्वारा बने ब्रह्म समस्त निम्न भौतिक गुणों से मुक्त है। ब्रह्म समस्त निम्न भौतिक गुणों से मुक्त है, तो भी वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सबों का स्वामी तथा नियंता, ब्रह्मांड भर में पूज्य, हर एक के कर्म का फल देने वाला तथा सच्चिदानंद रूप है। हरि बोल। तो क्या है, जो कुछ भी निकलता है ये भगवान की बहिर्वांग शक्ति का प्राकट्य है। भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? कभी भी ये नहीं बोलेंगे दंड देने के लिए। भगवान, हम जेल में जो जाते हैं तो कोई तो बोलेगा जेल में जाता है दंड खाने के लिए, लेकिन अब पॉजिटिव एंगल से करेक्शन के लिए वो जेल में, उसका करेक्शन हो इसलिए जेल में भेजा जाता। तो इस भौतिक जेल में हमें भगवान ने भेजा है, हमें हमारा करेक्शन करने के लिए। अगर भगवान को करेक्शन नहीं करना होता, खाली एक ही क्वेश्चन है, उसका कोई जवाब दे दो। अगर भगवान दंड देना चाहते तो ये सारी व्यवस्था करते हैं हमारे लिए। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब फ्री ऑफ कॉस्ट। सोचिए, आज अभी तो पानी खरीद के, मैंने कलजुग आता जा रहा, पानी खरीदना पड़ता है, एनर्जी खरीदनी पड़ती है। सब कुछ भगवान ने फ्री, इतने इतने सुंदर फूल दिए हैं, एक एक फूल की अलग अलग गंध, एक एक कलर, एक एक डिजाइन। सोचिए क्या नहीं दिया भगवान ने। इतनी वनस्पतियां, खनिज दी है, फल फूल दी है, अनाज दिया है, और क्या चाहिए। मुंडक उपनिषद में कहा गया, यह सर्वज्ञ से सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तथा, जो सर्वज्ञ है और जिसने समस्त ज्ञान की शक्ति प्राप्त होती है, जिनसे समस्त ज्ञान की शक्ति प्राप्त होती है, जिनसे समस्त ज्ञान की शक्ति का सर्वस्य चांदी सर्वमत स्मृति ज्ञानम पौरुषोते, वे सबसे अधिक बुद्धिमान है। कृष्ण ही परम बुद्ध है।
बृहदारण्यक उपनिषद के शब्दों में सर्वस्व वंशी सर्वस्व शान है, ये हर एक के स्वामी तथा नियंत्रक है। स्वामी भी है, नियंत्रक भी, कंट्रोल करते हैं। माँ कंट्रोल करती है, माँ मालिक कंट्रोल करती है। ये नहीं कि आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोल, ये भाव नहीं रहता है। क्योंकि माँ को मालूम तू नादान है, मूर्ख है, तेरे को ज्ञान नहीं है, अगर तेरे को मैं खुला छोड़ दूंगी तो तू और बिगड़ जाएगा। तो हम लोग तो तीन गुणों से बंधे हुए हैं और सोचते हैं कि हम जो करते हैं बहुत अच्छा है, हम जो सोचते हैं बहुत अच्छा है, मैं ही सब कुछ बुद्धिमान हूँ। तो भगवान के तो मूर्ख है। एक झटके में ही भगवान पूरा सृष्टि का संहार कर सकते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। हिरण्यकशिपु जैसा जिस पे देवता भी घबराते थे, जिसकी वो भोए ऊंची करता था तो घबराते थे, भगवान ने उस हिरण्यकशिपु को एक सेकंड में, कुछ ही क्षणों में खत्म कर दिया, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई। ये चीज जब समझेंगे, हम लीलाओं को पढ़ेंगे, तब हमें पता लगेगा कि वास्तव में भगवान ही एकमात्र वेलविशर है, वो जो हमें मुक्ति माने मुक्ति हमारे इस कैद खाने से हमें छुड़ा सकते हैं। यह पृथ्वी व्यायाम तिष्ठन, पृथ्वी या आंतर है, ये जो पृथ्वी के भीतर वास करते हैं तथा उसमें व्याप्त है। सो अकामयत बहुश्याम, उन्होंने इच्छा की कि मैं अनेक हो जाऊं। उसी प्रकार एक तरह उपनिषद में कहा गया, स इच्छा तथा तेजो असृजत, उन्होंने अपनी शक्ति के ऊपर दृष्टि फेरी, जिसके बाद उन्होंने सृष्टि प्रकट की, इच्छा करी सृष्टि करना, सृष्टि कर दिया। जो कुछ चाहेंगे भगवान कर सकते हैं। सॉरी, भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल एक बार अपनी ग्लांस मैंने केवल दृष्टि डालते हैं, सृष्टि हो जाती है। तैत्तिरीय उपनिषद की घोषणा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म असीम सत्य तथा तत्वतम असी वाक्यांश को निर्विशेषवादी शांत जीवात्मा तथा उसके सृष्टा में तादम की पुष्टि के लिए उद्भुत करते हैं। शंकराचार्य तथा उनके अनुयायीगण इन शब्दों को उन कुछ महावाक्यों का रूप देते हैं जिनके वेदांत का सार व्यक्त होता है, किंतु कि वेदांत के आदर्श वैष्णव वैष्णव मतानुयायी इस व्याख्या का डट कर विरोध करते हैं। वही चीज जो भी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैंने एकत्व भाव मीन्स मैं और भगवान में कोई अंतर नहीं। लेकिन वैष्णव लोग क्या बोलते हैं, हाँ एकत्व क्या है, गुणों में एक है लेकिन क्वांटिटी में अलग। आचार्य राजानुज, मध्वाचार्य, बलदेव विद्याभूषण इत्यादि ने उपनिषदों तथा अन्य श्रुतियों के क्रमबद्ध अध्ययन के आधार पर कई वैकल्पिक व्याख्या प्रस्तुत की है। यहाँ पर महाराज पक्षी द्वारा पूछे गए इस प्रकार की वेद किस तरह प्रत्यक्ष रूप से पर ब्रह्म का उद्घाटन कर सकते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार उत्तर दिया है, भगवान ने बद्ध जीवों के लिए बुद्धि तथा अन्य तत्वों की रचना की। 28 तत्व तो हमको मालूम है, जिसके अंदर में भौतिक तत्व भी है और स्पिरिचुअल तत्व भी है। तो भौतिक तत्व में क्या क्या है, पृथ्वी अग्नि जल, जो हमने चर्चा की है। और स्पिरिचुअल तत्व क्या है, तत्व क्या है, आत्मा और परमात्मा। तो कभी 25 बोलते हैं, कभी 36 बोलते हैं, कभी 28 बोलते हैं। तो अलग अलग जगह रिक्वायरमेंट के अनुसार से कभी 25 तत्व बोला गया, कभी 26, कभी 28, इस तरह का सब सही है, कभी भी इसमें हमको तर्क नहीं कर। संशयवादी आपत्ति कर सकता है कि यह उत्तर अप्रासंगिक है, किंतु सुखदेव गोस्वामी का उत्तर वास्तव में अप्रासंगिक नहीं है। जैसा इससे विचार से व्याख्या करते हैं, सूक्ष्म प्रश्न के उत्तर प्राय अप्रत्यक्ष रीति से दिए जाते हैं। सूक्ष्म प्रश्न उत्तर और उसको बहुत, और इसको हम तभी समझ सकते हैं जब आचार्यों के मुखारबिंद से उसकी टिप्पणी सुनी। जैसा कि स्वयं भगवान ने उद्धव के दिए गए अपने उपदेशों में, भागवत बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा परोक्षवाद ऋषय परोक्षम मम च प्रियम, वैदिक भविष्य दृष्टा तथा मंत्र गुह्य शब्दावली का प्रयोग करते हैं, और मैं भी ऐसे ही गोपनीय वर्णों से प्रसन्न रहता हूँ। इस वर्तमान प्रसंग में ये निर्विशेषवादी जिनकी ओर से परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न पूछा है, प्रत्यक्ष उत्तर को नहीं समझ सकते, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये परोक्ष उत्तर देते हैं, इनडायरेक्ट उत्तर देते हैं। तुम कहते हो कि ब्रह्म का वर्णन शब्द द्वारा नहीं की जा सकता, किंतु यदि भगवान ने बुद्धिमान इंद्रियां न बनाई होती तो ध्वनि आदि अनुभव की जाने वाली वस्तुएं तुम्हारे ब्रह्म की ही तरह अवर्णनीय रह जाती।
तब तो तुम जन्म से अंधे तथा बहरे रहते, हरि बोल, और भौतिक स्वरूपों ध्वनियों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये तुमने जो इंद्रिया दी, आंख का नाक हुआ, ये सब ब्रह्म की बात हो तो कोसों दूर रही। अतः जिस दयालु ईश्वर ने हमें अनुभव करने की अनुभूति तथा दृष्टि ध्वनि आदि की अनुभूति का अन्यों को वर्णन करने के साधन प्रदान किए हैं, उसी तरह वही ईश्वर किसी न किसी को ब्रह्म की अनुभूति करने की ग्रहणशील क्षमता प्रदान कर सकता है। हरि बोल। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, यदि वह चाहे तो शब्दों के किसी असाधारण विधि से काम करा सकता है। भौतिक पदार्थों, गुणों, श्रेणियों तक कार्य की ओर सामान्य शब्द बताने के अलावा जिससे वे ब्रह्म को व्यक्त कर सके। अंततः वह सर्वशक्तिमान स्वामी प्रभु है और अवर्णी को वर्णी बना सकता है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। मत्स्य राज राजा सत्यव्रत को विश्वास दिलाते हैं कि ब्रह्म को वेदों के शब्दों से जाना जा सकता है। ये भागवतम का श्लोक है, 8वें कैंटो का। हम लोग जो ने पढ़ा था सत्यव्रत महाराज के बारे में, सत्यव्रत महाराज के बारे में। मदीय महिमानं च परम ब्रह्मेति शब्दितम् वेत्स्येनु गृहीतम में संप्रश्ने विवृतम हृदि। मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा और तुम पर दया करूंगा, और चूंकि तुमने प्रश्न किया इसलिए मेरी महिमा से संबंधित हर बात जो कि परम ब्रह्म के नाम से तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। इससे तुम मेरे विषय में सब कुछ जान सकोगे। भगवान किसको होता है? सत्यव्रत मुनि को, सत्यव्रत महाराज को बोलते हैं, जो कि हमने पढ़ा, जो कि नेक्स्ट काल में वो ये अभी जो मनु चल रहा है वो बने हैं। जिस भाग्यशाली जी को भगवान ने देवी उत्सुकता प्रदान की है, वह ब्रह्म के स्वभाव के बारे में प्रश्न करेगा और वैदिक साहित्य में अंकित प्रदान प्रदान की महेश्वर के उत्तर को सुनकर वह भगवान को यथारूप में जान सके। हरि बोल। अतः परम पुरुष की विशेष कृपा से ही ब्रह्म शब्द तम शब्दों द्वारा देवभूत बनता है। अन्यथा भगवान की विशेष कृपा के बिना वेदों के शब्द परम ब्रह्म को प्रकट नहीं कर सकते, बिना भगवान की कृपा के। विचार का सुझाव कि इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया बुद्धिशब्द तत्व को सूचित करने वाला हो सकता है, जिससे आकाश के विभिन्न अंश तथा ध्वनि निकलते हैं, जिन्हें यहाँ पर इंद्रिय कहा गया है। तब मात्रार्थम का अर्थ होगा ब्रह्म का वर्णन करने के लिए दिव्य ध्वनि का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि इसी निश्चित कार्य के लिए भगवान ने प्रकृति को आकाश तथा ध्वनि उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, बोलिए माता। देवी उत्सुकता प्रदान की है, क्या मतलब हुआ इधर? भगवान ने जिस जीव को देवी उत्सुकता प्रदान की है, कहाँ पे माता जी? ये जो पढ़ रहे थे ना, इसी के थोड़ा सा ऊपर में जाइए। ये पैराग्राफ के ऊपर में। एक सेकंड माता जी, जरूर। हाँ, जिस भाग्यशाली जीव को भगवान ने देवी उत्सुकता प्रदान की है, देवी वह मत ब्रह्म। आध्यात्मिक 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 अच्छा, उत्सुकता, आध्यात्मिक। यहाँ पर वो देवी मत समझिएगा, वो देवता वाली नहीं, प्लीज। हाँ, हाँ, देवी हाँ, उत्सुकता प्रदान की है। देवी उत्सुकता का मतलब है कि जिज्ञासा, आप माने भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त कर, जानना जान के प्राप्त कर, जिज्ञासा। जिज्ञासा। हाँ, हाँ, तभी वो ब्रह्म के स्वभाव के बारे में प्रश्न करेगा। यस, जिज्ञासा हो गया। एक ये वाला श्लोक हमेशा याद रखेंगे जब भी हमसे कोई भी हम कंफ्यूजन होता, भगवान का एक श्लोक जो है ना, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो महत स्मृति ज्ञानम पौर्णम च, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें 2 मिनट हम चर्चा कर लेते हैं। भगवान चाह देखते हैं जिसकी जैसी इच्छा होती है, क्योंकि भगवान ने अल्प स्वतंत्रता दी है। अभी कभी भी देखेंगे कई बार इतने प्रश्न उठते हैं, ऐसे से कुतर्क लोग करते हैं। कुतर्क कैसे है? जब भगवान हमारे पिता है, हम गलती करने की इच्छा होती है तो भगवान हमें गलती क्यों करने देते हैं, इस तरह के कुतर्क करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक ही चीज कहा है कि मैंने जीवों को अल्प स्वतंत्रता प्रदान की है। यदि मनुष्य को मैं अल्प स्वतंत्रता जीवों को प्रदान नहीं करूंगा तो वो रोबोट की तरह हो जाएंगे। तो अल्प स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं। और इसीलिए नहीं तो तभी नहीं तो दुनिया भर के तर्क कुतर्क आएंगे, ये शराब पी रहा है, ये क्यों? तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम अपनी अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग करो, दुरुपयोग दो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना? और जिसकी भावना अच्छी रहती है भगवान उसको वैसे बुद्धि देंगे। मेरी इच्छा है कि मैं अच्छा काम करूं, मेरी इच्छा है कि मैं परोपकार, मेरी इच्छा है कि मैं भगवान को जानूं, मेरी इच्छा है कि मैं गुरुओं का, ये स्वतः ही
जैसा हम चाहेंगे वैसे भगवान हमें ज्ञान प्रदान करेंगे, गुरु प्रदान करेंगे, सब। ये बहुत सिंपल चीज है, समझे कि नहीं? एकदम क्लियर। हाँ उदाहरण के लिए और एक चीज आपको 1 मिनट के लिए डिस्कस करो। कोई बोलते नहीं ऐसा कैसे नहीं। माँ का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। माँ कभी भी चाहती है कि जब बच्चा बीमार हो तो वो आइसक्रीम खाए? चाहेगी क्या माँ? नहीं चाहेगी नहीं ना। नहीं नहीं नहीं। लेकिन बच्चा बहुत जिद्दी करता है तो माँ देती है ना, मजबूरी में कहीं। हाँ जब देती है तो माँ को अंदर में दुख भी होता रहता है कि देख इसको बुखार है, उसके बाद भी आइसक्रीम खा। हम्म, ये सारी चीजें बहुत चीज है, समझे ना एकदम। शिव का सुझाव कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया बुद्धि शब्द महत्व, ये तो हम लोग ने पढ़ लिया है। सृष्टि के प्रयोजन को आगे समझाने के लिए भावार्थम तथा आत्मने कल्पनाएं शब्दों अकल्पनाएं के स्थान पर कल्पना लेने पर शब्दों का प्रयोग है। भावार्थम करता है जीवों के कल्याण हेतु परमात्मा आत्मने की पूजा कल्पना ही वह साधन है जिससे साधक जीव उस देवी प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए वे जीवित है। जीवन का लक्ष्य यही यही है। उद्देश्य क्या है? परम परम लक्ष्य को प्राप्त करना। परम लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, भगवान अपने ओरिजिनल घर में जाना जो भगवान चाहते हैं। बुद्धि मन इंद्रिया भगवान की पूजा करने के ही निमित्त प्रयुक्त होनी चाहिए। हरि बोल। चाहे जीव उन्हें आध्यात्मिक शुद्धता स्तर पर लाया हो या नहीं, जो कुछ भी है भगवान की पूजा के ही निमित्त होने। ये हमने बुद्धि मन इंद्रिया दे दिया भोगने के लिए नहीं। मेरी बहुत इंटेलिजेंट बुद्धि है, मैं बहुत पढ़ूंगा, मैं बहुत धन प्राप्त करूंगा, बहुत पढ़ाई करूंगा, अच्छी बात है, खराब नहीं है। लेकिन अल्टीमेट इसका उपयोग भगवान की सेवा में कर। जैसे मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे को बुद्धि दी है, तो मुझे शास्त्र पढ़ने चाहिए, पढ़ कर करके समझना चाहिए, समझ कर दूसरे बदे जीवों में प्रचार करना चाहिए। और ये बहुत इतना माने यहाँ पर ये भगवान की जो तत्व है समझ के इतना अच्छा लगता है ना कि सबको जीवों भगवान ने जीवों को किसी भी रूप में दे दिया। भगवान कहते हैं कोई कम बुद्धि का है कि कोई भी कारण हो सकता है, उसके प्रारब्ध हो सकता है, उस पर हंसना नहीं चाहिए, उस पर वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब क्या है, सब भगवान के अंश है। माँ के ममे वान से जीव लोग। और माँ चाहती है मेरा कोई कमजोर बुद्धि का बच्चा है, कोई तेज बुद्धि का बच्चा है। बल्कि माँ तो तेज बुद्धि वाला बच्चा घमंड करता है तो माँ उसको थप्पड़ मारती है कि तेरे को इतना घमंड है, तू अपने भाई को क्यों नहीं देखता है, उसको क्यों नहीं पढ़ाता है। और माँ तब खुश होती है कि थोड़ा कम कमजोर भाई को जब इंटेलिजेंट भाई उसको पढ़ाता है, तब माँ उसको बहुत खुश होती है। हाँ अब तू काम का लड़का नहीं तो तू बेकार है। ये देखे बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। इसी को हम अपने जीवन में उतारेंगे, देखें तो हमारा कर्तव्य है। यदि कुछ भी भगवान ने हमने दिया है तो हम उसको भगवान की सेवा में लगाए, यानी भगवान के आदेश का पालन करने में लगाए। और भगवान का आदेश एक ही है बस, कि इस भौतिक जगत से तू निकल कर मेरे अपने घर में आ जा। माँ का जिगर का टुकड़ा कहता है तू सब कुछ माँ करने के लिए तैयार है, तुम्हारी सारी व्यवस्था। माँ चाहती है कि तू बाहर में न रह करके या जो इधर उधर घूम रहा है अनाथ की तरह, तू मेरे पास आ जा, नाथ बन जा। किस तरह शुद्ध अशुद्ध भक्त अपनी बुद्धि मन इंद्रियों का उपयोग भगवान की पूजा करने में इसका वर्णन गोपाल अपने उपनिषद में हुआ है। सतपुंड रीकन्यम मेधाधम वेद्युतांबरम द्विभुजम मौन मुद्दाध्यम वन मालिन ईश्वरम। त्रिभुजी रूप में प्रकट होना भगवान के दिव्य नेत्र कमल जैसे मुद्रा, बादलों के रंग तथा वस्त्र बिजली जैसे थे। वे जंगली फूलों की माला पहने थे तथा उनकी सौंदर्य उनकी मौन मुद्दा के कारण बढ़ गया था। क्योंकि भगवान के पूर्ण भक्तों की दिव्य बुद्धि इंद्रिया भगवान के शुद्ध आध्यात्मिक शब्दों को ठीक से देखती है, हरि बोल। और उनकी अनुभूतियों की प्रतिध्वनि गोपाल तापनी श्रुति के वर्णन में प्रतीत होती है, जिसमें भगवान कृष्ण के नेत्रों त्रिभंगित है ना, नेत्रों सरिता बस की उपमा कमल बादल बिजली से दी गई है। दूसरी ओर साधन भक्ति के स्तर पर भक्तों को जो शुद्ध होने के से गुजरे साधन है, ठीक है ना। दूसरी ओर साधन भक्ति के स्तर पर दो तरह के शुद्ध भक्तों के उच्च और दूसरे साधन भक्ति स्तर पर भक्तों को जो शुद्ध होने की प्रक्रिया से गुजर होते हैं, जैसे हम लोग हैं। हम लोग साधन भक्त है ना, तो धीरे धीरे भगवान के नाम भक्ति के नियमों का पालन करके आचार्यों का संग करके भगवान के असीम दिव्य सौंदर्य का कुछ कुछ ही अनुभव कर रहकर कुछ कुछ ही अनुभव रहता है। फिर भी गोपाल तापनुप से जैसे शास्त्रों से इस जैसे
उदाहरणों को सुनकर वे अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के ध्यान में लग जाते हैं। हरि बोल। यद्यपि नवदीक्षित भक्त भगवान की पूर्ण अनुभूति प्राप्त करना या स्थिर होकर उनके शरीर को घेरने वाले ऐश्वर्य पर ध्यान करना पूरी तरह नहीं सीख पाते, फिर भी वे यह कल्पना करने में आनंद पाते कि हम उनके अपने प्रभु का ध्यान करें। हरि बोल। और भगवान अपनी अपार कृपा की तरफ को निभाकर स्वयं सोचते हैं, ये भक्तगण मेरा ध्यान कर। हरि बोल। कोई भी है, किसी भी रूप में है, हम भगवान का ध्यान करते हैं। ज्ञान नहीं है, देखिए सबसे बड़ी चीज मैंने जो गीता में भागवत में भगवान कहते हैं, तुमको ज्ञानी नहीं बनना है, तुमको भक्त बनना है। भक्त का मतलब है कि जितनी भी श्रद्धा है, पैसे के रूप में, बुद्धि के रूप में, शारीरिक शक्ति के रूप में, जितने भी तुम्हारे पास है उसको मेरे में लगा दो, उतना ही फल मिलेगा जो बहुत बड़ा इंटेलिजेंस कुछ भी हो। सबरी को देखिए ना, भगवान किसी को भी आप देख लीजिए, भगवान को झूठे बेल खिलाती है, भगवान खुश हो जाते हैं और भगवान के पीछे। ये भक्तगण मेरा ध्यान करे, जब उनकी भक्ति परिपक्व हो जाती है तो वे उन्हें अपने चरणों की, हरि बोल। और देखिए जब उनकी भक्ति परिपक्व हो जाती है तो वे उन्हें अपने चरणों की घनी सेवा करने की ओर खींच लेते हैं, स्वयं भगवान कर लेते। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि ब्रह्म की कृपा से वेद ब्रह्म के आधार स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। जो कुछ भी है हम लोग भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति करके, इसे बहुत लंबा डिटेल में दिया है, एकदम थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, कोई बात नहीं है, काफी टाइम लगेगा तो लगेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। साधन भक्ति जो ऊपर बोला है वो मतलब जो हम लोग को जो मतलब गुरु से जो मिला है, मतलब नियम, वो सब साधन भक्ति हुआ हाँ क्या? माता जी, साधन भक्ति का मतलब है, देखिए जो हम लोग को मिला हुआ है, ये नियम पालन करना, जो ये नियम करना, पालन करना है, तो फॉर जब, रेगुलर हाँ डिप्रेशन करना है, सुबह हाँ, उठना है, फिर भगवान के मंगल आरती करना है, मंगलारती जो भी है, करना, ये हाँ, करना है, 16 माला जप करना है, ये सब करना है इसका। वही साधन हाँ। भक्ति है। और हरे कृष्ण बाबू। हाँ प्रभु। साधन मुक्ति तो हम लोग प्रहलाद से, ध्रुव से सीखा है, बोलते से बहुत सीखा है, नवदा मुक्ति से सीखा है साधन मुक्ति। लेकिन साधन को साध्य मुक्ति क्या है? जो साध्य मुक्ति जो रामानंद का बात वहां प्रभु जो पहले गया बताइए था, तो प्रभु साध्य का मतलब क्या हुआ? साध्य मुक्ति, नहीं, साधन मुक्ति तो साध्य का मतलब क्या हुआ? साधना करके जो मिलता है। साध्य का मतलब क्या है? जो लक्ष्य है। राइट। हरे कृष्णा। हाँ, लक्ष्य। हरे कृष्णा। साधन हरे भक्ति कृष्णा। साध्य को ओके। प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना? ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, एक और दूसरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना। जैसे जैसे कि ना बोलते हैं कि ना आत्मा किसी चीज से निर्लिप्त नहीं होती है, वो न जलती है, न गीली होती है, न हाँ कुछ भी हाँ उसको मतलब नहीं होता है। तो हाँ। जब हम लोग जो कर्म करते हैं, तो वो कर्म तो उसके हिसाब से हम लोग को वापस जो दूसरा किसी को जीवन मिलता है, तो उस आत्मा को तो वैसा भोगना पड़ता है ना। तो आत्मा तो यहाँ एक तरफ बोल रहे हैं कि निर्लिप्त नहीं होती, उसको माता किसी चीज जी, का भी इफेक्ट नहीं होता है। माता तो जी, वो कर्म किसको लग रहा है फिर? माता जी देखिए, एक हाँ। चीज बहुत ध्यान से सुनेंगे कि आत्मा को नहीं भोगना पड़ता, ये चीज तो आप हाँ। बांध के रख लीजिए, इसमें तो कोई हम्म। डाउट भी नहीं है, जरा भी डाउट नहीं, क्योंकि गीता हाँ, में वो मतलब जन्म किसी भी जीव के रूप में ले रहा है, उसको शरीर को भोगना पड़ रहा है, लेकिन साथ में शरीर। साथ। हाँ। हाँ, तो यही चीज है कि देखिए, आत्मा सच्चिदानंद है। हम्म, उसकी चेतना शुद्ध है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सच्चिदानंद आत्मा एक हम्म। नंबर, एकदम बहुत क्लियर है। और जब कलुषित, जब चेतना उसकी अशुद्ध हो जाती है, आत्मा, चेतना आत्मा का लक्षण है, ये पहले हम लोगों ने पढ़ा है ना, पहली चीज बताइए। चेतना आत्मा का क्या है? आत्मा लक्षण। अलग है, चेतना अलग है। हमारी चेतना ओरिजिनल शुद्ध है, सच्चिदानंद। लेकिन वो चेतना जब कलुषित हो जाती है, कलुषित का मतलब हो जाता है कि आई एम द प्रोटोटाइप, या कुछ भी रूप में ले लीजिए, जैसे ही ये हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि तू तीन गुणों से बंध गया है, तीन गुणों से बंध गया है। ये जो तीन गुण ही है, देखिए जब सृष्टि को, तत्व को आप समझेंगे ना, जब सृष्टि बनती है तो ये बद्ध जीव किसको बोलते हैं? बद्ध चेतना, बद्ध जीव, बद्ध आत्मा। बद्ध आत्मा का मतलब हो गया कि वो आत्मा जो ओरिजिनली, जिसकी चेतना एकदम शुद्ध है,
अब उसमें कारण मत पूछिएगा। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम गड्ढे में गिर गए हो, तो मैंने को कौन गिराया, कैसे, उसके लिए गड्ढे से हम कैसे निकले उसकी बात करो। ठीक है। तो ये जो कलुषित चेतना जब होती होती है, तो मतलब 3 गुणों से बनते हैं, तो हमें भौतिक शरीर मिलता है, और ये भौतिक शरीर ही कष्ट पाते हैं। हमको लगता है कि हमारी ये आत्मा को कष्ट हो रहा है, लेकिन आत्मा को कष्ट नहीं, आत्मा तो सदैव अलूफ रहता है। एक उदाहरण आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं कि हम सोचते हैं ऐसा। सपोज कीजिए, ओरिजिनली यदि हम आपका कोई गला काट दे, तो कोई खुद को देख सकेगा क्या? मेरा जब गला ही कट गया तो मैं कहां से कूद, मैं तो मर गया। लेकिन सपने में तो आप देख सकते हैं ना कि मेरा गला काटा जा रहा है। सेम चीज यही है, सपने में देख रहे मेरा गला काट रहा है, ये आया मेरा गला काट रहा है। अरे तू जब जिंदा ने तो तेरा गला काटा, तू सब देख रहा है। यही तरह का सेम चीज यही है कि हम सोच रहे हैं हम कष्ट पा रहे हैं, कुछ नहीं है ये चीज। इसको इतना खाली एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। रियलाइजेशन मीन्स केवल जानकारी, माने अपने रियलाइजेशन से समझ सकते हो, और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। अब बोलेंगे प्रभु जी ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल ये माइंड में आएगा, ये समझ में नहीं आया, मैं बोल तो खाली एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। वास्तव में आत्मा कभी भी कष्ट नहीं भोगता है, ये मान के रख लीजिएगा। शरीर ही कष्ट भोगता है। देखिए ये शरीर ही है कष्ट भोगता, आत्मा को कुछ नहीं होता है। हाँ, वो तो अपने गीता में पढ़े हैं कि वो कुछ नहीं हाँ होता उसको, बस। लेकिन वही मतलब कोई मेरे को एक किया था क्वेश्चन, तो आप हम क्लियर। हाँ, आप ये वाला मैं जो आपको ये ये वाला एग्जाम्पल, ये हाँ, एग्जाम्पल, या ये वाला एग्जाम्पल दीजिए ना। आप ये ये वाला चेतना क्या हुई प्रभु जी? चेतना जैसे जो मन कॉन्सियसनेस, चलता है। कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस, इसको चेतना। जैसे अच्छा, जैसे एग्जाम्पल देकर बताता हूँ आपको। मतलब मन को ही चेतना बोलते हैं क्या अपना? नहीं 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 नहीं, मैं एग्जाम्पल बात, कौन जैसे एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि कॉन्सियसनेस की चेतना मन कैसे, जैसे हम लोग होते हैं कि जैसे कोई मर गया तो हाथ पांव नहीं हिल रहा है, मतलब चेतना नहीं है उसमें, वो मतलब आत्मा चली गई। आत्मा भी चली गई, और वो उसमें अनकॉन्सियस मूवमेंट है। मूवमेंट। नहीं, वो तो आत्मा भी चली गई, और आत्मा, मेरे का मतलब है, जो आत्मा के अंदर में जो चेतना है वही सारे कार्य कराती है। वो चेतना यदि निकल जाती है तो शरीर जैसे कुछ भी चेतना क्या हुई वही थोड़ा समझना चाह रहे हैं प्रभु जी, चेतना क्या हुई? चेतना माने क्या, जो जो एक्टिविटी कराता है, चेतना जो माने तो सचेत है। एक्टिविटी तो हम लोग की, जब आत्मा हम लोग के अंदर रहेगी तभी तो हम लोग एक्टिविटी कर पा रहे हैं तो ना। माता आत्मा जी, निकल गई तो एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो आत्मा के संग चेतना रहती है। आत्मा सचेतन है का मतलब क्या हुआ? आत्मा सचेतन है का मतलब क्या हुआ? आत्मा मतलब जीवित है। आत्मा सचेतन, सचेतन है। सचेतन माने जो मतलब चेतना है वो आत्मा के चेतन। अंदर रहती है, आत्मा के संग में लक्ष्य। इसलिए तो पहला तो पढ़ा है ना कि चेतना क्या है, आत्मा का लक्षण है। पढ़ा है ना, ये पढ़ा है कि नहीं बताइए। जैसे पानी का लक्षण है तरलता, बहना, लिक्विडिटी। वो जैसे वो एक आग का एग्जाम्पल लक्षण है। है उष्मा। वो चेतना आत्मा का लक्षण है। माने अगर चेतना निकल गई माने आत्मा निकल, अच्छा ऐसे बोलिए, आप चेतना नहीं है इसका मतलब आत्मा निकल गई, ऐसे बोलिए। ऐसे मत बोलिए कि आत्मा निकल, आप ऐसे बोलिए चेतना नहीं है इसका मतलब आत्मा निकल, ऐसे बोलिए। मैं समझा पाया कि आपको? ये शरीर में मान लीजिए कोई सुई अगर भोगेंगे कहीं पे लगाएंगे तो आपको एहसास होगा ना। अगर ये आत्मा नहीं रहेगी तो हाँ एहसास नहीं, हाँ, फीलिंग उसका। तो वो तो हाँ, अच्छा, आत्मा में मतलब जो फीलिंग हो रहा है वो चेतना हुई। हाँ, आत्मा के साथ जो जुड़ी है जो वो चेतना है, उस चेतना के चलते हमारा सब कार्य होता है। सिर्फ अच्छा, सिर्फ कॉन्सियसनेस है उसको। तो ये कर्म किसको लग रहा है फिर? जो हम लोग जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म किसको, चेतना को लग रहा है क्या? नहीं, कर्म फल हम लोग जो भी कर रहे हैं वो कर्म फल किसको लग रहा है? जीव को, जो जीव बंधा हुआ है, जिस जीव ने, जिसके कर्म खराब है, तो उसको क्या मिलता है?
कर्म फल मिलता है। सिंपल, एक एक करके बोले। कर्म फल कैसे भोगेंगे? उसके लिए एक शरीर चाहिए, सिंपल चीज है। शरीर भोगेगा ना तो शरीर चाहिए, तो उस कर्म फल को भोगने के लिए शरीर चाहिए। और वो शरीर तीन, जो पृथ्वी अग्नि जल वायु से बना हुआ शरीर है। वो शरीर कैसा हो सकता है? चींटी से लेकर ब्रह्मा तक का हो सकता हाँ, है। शरीर भोग रहा है, शरीर भोग रहा है प्रभु जी, लेकिन जैसे समझिए एक आत्मा है, कोई भी है, तो वो आत्मा जैसे जिस शरीर में है, समझिए हम आत्मा है, मेरे अंदर आत्मा है, तब हम शरीर मेरा चल रहा है, ठीक है ना। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, मान लीजिए अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमको दूसरा योनि मिल रहा है। तो हम इस आत्मा को योनि मिल रहा है ना दूसरा, उस कर्म के हिसाब से। अगर मान लीजिए कर्म खराब किए तो खराब के हिसाब से उसको वो योनि हाँ मिला। बिल्कुल, हाँ तो ये बिल्कुल सही, कर्म, हाँ हाँ तो बिल्कुल ये सही बोल रहे कर्म, हैं। हाँ तो ये कर्म जो हम, वही मेरा पूछना है, जैसे कि जो कर्म कर रहे हैं, तो ये कर्म तो फिर उसी आत्मा को ही तो भोगना पड़ रहा है ना, अच्छा बुरा जो भोगना पड़ रहा है। माता जी फिर आपको मतलब वो फिर आप ध्यान से सुनिएगा, एकदम अच्छे से सुनिएगा, मैं बता दिया। आत्मा को भोगना नहीं पड़ता, आत्मा को मतलब मेरा भोगना नहीं पड़ता, भोगता शरीर है। हाँ, भोगना मीन्स मतलब क्या है कि शरीर यस यस, भोगता है, आत्मा, लेकिन उसी उसी आत्मा को ही तो जाना यस पड़ता है यस, ना उस आप शरीर ऐसे में। बोलिए, आप ऐसे बोलिए। हाँ आत्मा को बंधन मिल जाता है, आत्मा बंध जाती है, बस ऐसे हाँ बोलिए कि अगर हम गलत कर्म करते हैं, हमारी जो चेतना है उसका दुरुपयोग करते हैं, तो हम बंध जाते हैं। बस एक ही स्टेप बाय जाइए, स्टेप बाय। हम बंध जाते हैं, किससे बंध जाते हैं? तीन गुणों से बंध जाते हैं, भौतिक शरीर से बंध जाते हैं। हमारी गलत चेतना हुई तो हम मेरे को उसको क्या है, उस गलत चेतना के चलते आप ऐसे बोलिए, मेरे को एक भोगना पड़ेगा, उस कलुषित चेतना के चलते मुझे भोगना पड़ेगा। तो अब कैसे भोगना पड़ेगा? उस मेरी जीव को, जो कि सच्चिदानंद भगवान का अंश है, उसको भगवान एक पर्दा दे देते हैं। उस पर्दा को कहते हैं शरीर। और ये शरीर पृथ्वी अग्नि जल वायु मन से बना हुआ होता है, और इसी को भोगना पड़ता है। इसीलिए गीता में भगवान सिंपली कहते हैं कि ये जो तेरी शुद्ध चेतना है, और जो ओरिजिनली जो चेतना शुद्ध है, जिसको तुमने कलुषित कर दिया, उस कलुषित चलता के चलते तू गलत काम कर रहा है, तो कर्म फल बनते हैं। उस कर्म फल को भोगने के लिए ये तुमको ये शरीर मिला हुआ है। बहुत सिंपल चीज है। तो यदि हमारी जो शुद्ध आत्मा की चेतना का दुरुपयोग किया, तो हमको ये शरीर मिलता है, और उस शरीर को भोगना पड़ता है। तो कर्म फल की जो आप बात करते हैं, कर्म फल कैसे बनते हैं, पहले हमको ये बताइए। वो तो जिस जीव में जो भी कर्म करेगा अपने शरीर हाँ, से, कर्म शरीर से जो करेगा कर्म तो करेगा कर्म उससे कैसे बनेगा। करता है? नहीं, कर्म कैसे करता है? शरीर से। शरीर से करता है, लेकिन ये हाँ कर्म करने की भावना कैसे आती है? कलुषित चेतना से ना। हाँ, हाँ, कलुषित चेतना से आपको क्या होगा कि कलुषित चेतना करने से आपके कर्म फल बनेंगे। मतलब चेतना, कर्म फल चेतना को बन रहे हैं एक तरह से, तो मतलब ये हुआ। बिल्कुल, कर्म फल बनेंगे चेत, आपके कलुषित चेतना से, गलत चेत, चेतना। हाँ। और उसको भोगने, उस कर्म फल को भोगने के लिए आपको भौतिक शरीर चाहिए। बस सिंपल चीज। ये शरीर क्यों बनता? भौतिक शरीर, पहले आप ये क्वेश्चन कीजिए। भौतिक शरीर क्यों बनता है? क्यों मिलता है? कर्म फल भोगने के लिए। कर्म फल हाँ, कैसे बने? कुछ कलुषित चेतना के चलते। चेतना से कर, बस चेतना। सिंपल चीज। ये शरीर क्यों बना, ये पांच तत्वों का क्यों बना, मेरे को मिला क्यों? भगवान यही तो कहते हैं, इससे बाहर निकलो, इसी से तो निकलना हमको बाहर। ये शरीर ही तो कैद खाना है, इससे बाहर निकल। लेकिन मनुष्य शरीर बहुत लाभकारी है। ये नश्वर है, टेम्परेरी है, लेकिन बहुत लाभकारी है। नश्वर क्या है? क्योंकि इसमें इतने कष्ट है, बुखार होता है, सड़ता है, गलता है, सब कुछ है, फिर भी ये लाभकारी है। क्योंकि 84 लाख योनि में यही शरीर योनि, मनुष्य योनि इतनी उत्तम है, जिससे माध्यम से हम गलती जो की है उसका हम लोग निवारण करके इस मनुष्य शरीर को भी निकाल दे। इससे भी हमको निकलना है। ये नहीं आपको बोलेगा अरे मनुष्य योनि तो बहुत अच्छी, अरे योनि ही, ये पांच तत्वों से बनी योनि ही कष्टदायक, इससे निकलना। मेन आध्यात्मिक इसका मेन इसका मतलब यही हुआ कि मतलब आत्मा में जो चेतना है, चेतना, हाँ, उस चेतना को फल, कर्म फल बन रहा है, चेतना से फल बन रहा है। उस कलुषित चेतना को शुद्ध चेतना से, करना है। हाँ, हाँ और हाँ आपने और
जो कर्म फल बन गए हैं उसको काटना है। देखिए आप याद करेंगे, जो एक बार कर्म फल बन गए ना, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, इसको आप ऐसे कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी कलुषित जो चेतना कॉन्शियसनेस को चेंज करना पड़ता है, और ये एकमात्र भक्ति के द्वारा, भक्त संघ के द्वारा हो सकता है। और इसका उल्टा आप चलिए, जब आपकी चेतना भगवान की भक्ति करते करते इतनी मजबूत हो जाएगी, तब क्या होगा, वो कॉन्शियसनेस इतनी मजबूत हो जाएगी कि ये कर्म फल और ये शरीर भी आपके लिए जीरो हो जाएंगे। अर्थात आपके कर्म फल कष्ट आ रहे हैं, आपको लगेगा कोई कष्ट नहीं है, शरीर में कोई कष्ट आ रहा है, आपको लगेगा कोई कष्ट नहीं, क्योंकि आपकी चेतना कृष्ण में इतनी वो स्ट्रांग हो जाती है कि उसमें भूख प्यास भी नहीं लगती है। परीक्षित महाराज को देख लीजिए, 7 दिनों तक, क्या ये कोई बेकार की बातें हैं? जो परीक्षित महाराज 7 दिन तक बिना अन्न जल पिए कैसे जी गए? क्योंकि जब कॉन्शियसनेस इतनी हाई आध्यात्मिक लेवल की हो जाती है, उस केस में ये शरीर के कर्म फल माने पता ही नहीं लगेगा, माने वो रहते हुए भी समझ लो खत्म हो गए। ये समझ लीजिए कि मेरा शरीर खत्म हो गया, कर्म फल खत्म हो गए, वो इनएक्टिव हो जाता है, उसको कोई वैल्यू नहीं रहता, क्योंकि उस समय मेरी कॉन्शियसनेस कृष्ण में इतनी मजबूत हो जाती है। अर्थात आध्यात्मिक जो चेतना बहुत स्ट्रांग होती है। ये चीज तो हम तो पढ़ रहे हैं, गुरु आचार्यों को देखते हैं, समझे कि नहीं? तो इस कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चेतना हमारी सही होनी चाहिए। ठीक है ना बात है? हाँ सर, थैंक यू। हाँ, हरे कृष्ण। एक एक क्वेश्चन और है प्रभु जी, एक बच्चे ने पूछा है हाँ बोलिए ना, बोलिए कि ना ना, बेटी। कृष्ण भगवान का कलर ब्लू ही क्यों है? अच्छा, इसको हम लोग बाद में तय करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है कैंटो 11 के अंदर में भी, जो ये नव योगेंद्र है ना, निमि महाराज को जवाब देते हैं इसका, और उसके बाद में चेतन चैतामृत में भी है, और इसके बाद में अभी हमने रिसेंटली कैंटो 10 में पढ़ा हुआ है, जब गर्ग मुनि 8वें अध्याय में हमने पढ़ा ना, जब गर्ग मुनि नामकरण के लिए आते हैं, तो उस समय बताते हैं ये बच्चा है, ये 4 सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में और कल युग में। सतयुग में इसका रंग क्या होगा? सफेद, सफेद सफेद होगा। जो हंसा होता। त्रेता युग में लाल यज्ञ के रूप में, द्वापर युग में ब्लू। ब्लू। बस भाई, ये तो भगवान का लिखा होगा, ऐसे बोलिएगा, उसको पूरा समझाइए अच्छे से। और कलयुग में राधा मरे, है नहीं, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, नॉट सफेद, ये तो सिंपल सब जगह लिखा हुआ है। उनका आप कैंटो 4 ला ये कैंटो 10 का आप 8वां अध्याय है, उसको खोल के दिखा दीजिएगा, ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। प्रभु जी, आपने कहा कि साधन माला भी, नाम जब भी साधन भक्ति में आता है, तो साधन भक्ति का मतलब है कि उद्देश्य, कि जैसे माला नाम, माने साधन का मतलब है अभिधेय, अभिधेय। अभिधेय। अभिधेय का मतलब भगवान को प्राप्त करने की विधि। विधि क्या है? अच्छा, ये विधि है, ये साधन है, ये विधि है, हा? हम बोलते हैं ना, जाने का साधन क्या है, ये यहाँ जाने का साधन क्या है, बोलते हैं ना? हाँ हाँ, वही चीज। तो प्रभु जी, ये जैसे हम लोग हवन करते हैं या भगवान की सेवा करते हैं, ये सब साधन भक्ति में ही आता है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो प्रभु जी, कर्म कांड क्या है? कर्म कांड क्या है? फिर बोलते हैं कर्म कांड अलग है, साधन भक्ति अलग है। आप कोई भी साधन करते हैं, उसमें हाँ। उद्देश्य क्या है? साधन, अच्छा। मेरे को करोड़पति अरबपति बनना है, तो मेरे को हाँ। कर्म कांड है कि मैं सकाम भक्ति करूं, अर्थात देवी देवताओं की पूजा, ये भी तो साधन ही हो गया ना। लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है? धन प्राप्त कर स्वर्ग जाना है, और मेरा एक साधन है भगवान के धाम जाना है, तो वो साधन के हरि नाम का जप करना, थोड़े बहुत सिंपल चीज है ना। ठीक है ना बात है? ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। कर्म कांड का मतलब हो गया कि आप भौतिक इच्छा से देवताओं की पूजा, ये व्रत किए, ये माला इसका व्रत किया, संतोषी माता का जप किए, भोग किए, ठीक है ना? ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। थोड़ा ओके, हरे कृष्ण। ये ओके, अच्छी तरह थोड़ा
बात नहीं, कोई अनाउंसमेंट तो नहीं है। क्वेश्चन में लेट हो गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है, अगले फिर अलग से कभी, ठीक है, ये विराम देते हैं। हरे कृष्ण।